क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां बाराती इंसान नहीं बल्कि आत्माएं होती हैं? जहां फेरे लेने वाले दूल्हा दुल्हन में से कोई भी इस दुनिया का नहीं होता? जहां मंत्रों की जगह हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है और मंडप के चारों ओर अदृश्य साए नाचते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शादी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद ही आप रात को अकेले सो पाएं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतौना में एक सुनसान डरावनी हवेली थी। किसी को नहीं पता था कि यह हवेली कब बनी, कौन इसमें रहता था और क्यों ये अब वीरान थी। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहां हर साल एक अधूरी शादी होती है। हर अमावस्या की रात हवेली के अंदर हल्की रोशनी दिखती, धीमी धीमी हंसी सुनाई देती और हवा में अजीब सी खुशबू फैल जाती, चमेली के फूलों की और जले हुए कपड़ों की। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन अरुण इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन उस रात जब उसने हवेली में कदम रखा तो उसे खुद महसूस हुआ कि यह बस कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी, एक डरावनी जानलेवा हकीकत। उस रात अरुण और उसके दोस्त गांव के बाहर घूम रहे थे जब उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर हल्की रोशनी थी। हवेली में लाइट, पर यहां तो कोई रहता ही नहीं। जिज्ञासा में भरे वे सभी धीरे धीरे अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही वे हवेली में पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के अंदर एक पूरा मंडप सजा था, फूलों की मालाएं, जलते हुए दिए, लाल और सुनहरे रंग के कपड़ों से सजी कुर्सियां और बीच में एक दुल्हन बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था, फिर भी कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे वहां कोई अनदेखी ताकत बैठी हो। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी तुम आ गए, मेरा दूल्हा आ गया, यह आवाज दुल्हन की थी। अरुण घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, होंठों से खून टपक रहा था। अब यह शादी पूरी होगी, वो डरावनी आवाज में बोली। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं और फिर पूरा मंडप हिलने लगा, जैसे वहां कोई जबरदस्त शक्ति थी। चारों तरफ से भयानक हंसी गूंजने लगी, हवा में साए नाचने लगे, दीवारों पर लाल रंग से लिखा दिखा, शादी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अरुण ने चीख कर कहा, मुझे जाने दो। लेकिन दुल्हन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने कहा, अब कोई वापस नहीं जाएगा, इस बार शादी पूरी होगी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गईं। मंडप टूटा पड़ा था, फर्श पर जली हुई लाल साड़ी थी, दीवारों पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मैं लौटूंगी। और सबसे डरावनी बात, अरुण वहां नहीं था। उसके दोस्त बदहवास हालत में बाहर भागे और बोले, वो उसे ले गई, चुड़ैल ने अरुण को ले लिया। गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया था, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में किसी को चलता फिरता देखा था। कोई कहता कि मंडप फिर से सजा था, किसी को हवा में लाल साड़ी लहराती दिखी और किसी को तो अरुण की चीखें सुनाई दी। लेकिन गांव का विजय इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अगर सच में भूत है तो मैं जाकर देखूंगा, विजय ने अपने दोस्तों से कहा। मत जा, तू भी अरुण की तरह गायब हो जाएगा। लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी और अपने दो दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ चला। जब विजय हवेली पहुंचा तो उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन हवा में वही सड़ी हुई चमेली की गंध फैली हुई थी। मंडप फिर से सजा था, चारों ओर जलते हुए दिए थे, फूलों की मालाएं मुरझा चुकी थीं, लेकिन ताजी लग रही थीं।
विजय के दोस्त डर गए, लेकिन विजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन है तू? और तभी दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसके होठों से खून टपक रहा था। तू आ गया, इस बार शादी पूरी होगी। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। विजय के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, कुर्सियां अपने आप गिरने लगी, हवा में साए दिखने लगे और जमीन से जली हुई लाल साड़ी निकलने लगी, जैसे किसी ने उसे पहना हो। विजय डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक ठंडी सड़ी हुई उंगली उसके कंधे पर रखी गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब तुम सब मरोगे। वो दुल्हन अब हवा में उड़ने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। विजय के दोस्त रोने लगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। लेकिन दुल्हन जोर से हंस पड़ी। अब कोई वापस नहीं जाएगा। मंडप के चारों ओर काली आग जल उठी। फर्श से सड़े हुए कंकाल बाहर आने लगे। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। चारों ओर अदृश्य हाथ विजय को पकड़ने लगे और तभी राम नाम सत्य है, बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाया। गांव का पुरोहित और कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अंदर आ गए। हवेली की दीवारें कांपने लगी। दुल्हन जोर जोर से चीखने लगी। काली आग बुझने लगी। दुल्हन की साड़ी अचानक जल उठी। नहीं! उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि गांव वालों के कान सुन्न हो गए। आखिरी बार दुल्हन ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, बदला था, और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। जब हवेली से धुआं हटने लगा तो विजय और उसके दोस्त बेहोश पड़े थे। गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला। मंडप अब पूरी तरह से खाक हो चुका था। दीवारों पर खून से लिखा हर शब्द मिट चुका था और हवेली अब बिल्कुल वीरान लग रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह श्राप शायद खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में यह खत्म हुआ था? क्या सच में चुड़ैल मर चुकी थी? क्या हवेली का श्राप खत्म हो गया था, या फिर यह बस शांति से पहले का सन्नाटा था? जो भी हो, गांव वालों ने चैन की सांस ले ली थी। रतौना गांव में सब कुछ पहले जैसा सामान्य लग रहा था। लोग अब हवेली की कहानियों को भुला चुके थे। लेकिन फिर से हवेली में हल्की रोशनी दिखने लगी। फिर से हवा में चमेली और जले हुए कपड़ों की गंध फैल गई। फिर से हवेली से किसी के रोने की आवाज आने लगी और सुबह होते ही गांव के एक युवक रोहन की लाश मिली। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और सबसे भयानक बात, उसकी छाती पर खून से लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है विजय। विजय इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब यह लड़ाई उसकी थी। मैं इसे खत्म करूंगा। यह चुड़ैल जो भी है, इसे हमेशा के लिए मिटाना होगा। विजय ने कसम खाई। गांव के एक पुराने तांत्रिक बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, वो आत्मा इतनी आसान नहीं। उसका बदला अब भी अधूरा है। अगर तू सच में इसे खत्म करना चाहता है तो पहले यह जान कि यह श्राप कैसे शुरू हुआ था। और फिर बाबा ने 90 साल पुरानी एक खौफनाक सच्चाई बताई। 90 साल पहले इस हवेली में रूपाली नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे विक्रम से तय हुई थी। लेकिन विक्रम एक निर्दयी इंसान था। शादी की रात उसने रूपाली को धोखा दिया। उसने हवेली के अंदर रूपाली को जिंदा जला दिया और खुद किसी और लड़की से शादी कर ली। रूपाली की चीखों ने हवेली की दीवारों को कंपा दिया था। मरते मरते उसने कसम खाई, जिसने भी इस हवेली में शादी की वो जिंदा नहीं बचेगा। और तभी से हर अमावस्या की रात वह अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए वापस आती थी। अब विजय को पता था कि चुड़ैल को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, रूपाली की आत्मा को उसका इंसाफ दिलाना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अमावस्या की रात विजय और गांव के कुछ तांत्रिकों ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज हवेली में गूंज उठी। हवा में जोरों से आंधी चलने लगी। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और फिर रूपाली की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो ज्यादा गुस्से में थी। तुम्हें क्या लगता है मैं चली जाऊंगी? उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी।
पूरा मंडप जलने लगा। हवेली के अंदर खून बरसने लगा। विजय और तांत्रिकों को अदृश्य ताकतें पकड़ने लगीं, पर विजय ने हार नहीं मानी। उसने जोर से चिल्लाया, रूपाली, तेरा कातिल विक्रम मर चुका है, लेकिन तुझे इंसाफ दिलाने आया हूं। यह सुनते ही रूपाली की आंखों से खून बहने लगा। उसकी चीखें और तेज हो गईं, लेकिन फिर मंत्रों की शक्ति से हवेली की दीवारों से रोशनी निकलने लगी और अचानक रूपाली की आत्मा का चेहरा बदलने लगा। उसके जलते हुए घाव धीरे धीरे मिटने लगे। उसने धीरे से कहा, क्या सच में? विजय ने कहा, हां, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। अब तेरा बदला पूरा हो गया। रूपाली की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जैसे ही रूपाली की आत्मा मुक्त हुई, पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। दीवारें गिरने लगीं, मंडप जलकर राख हो गया। 90 साल पुराना श्राप टूट गया। जब विजय और गांव वाले बाहर निकले तो हवेली की जगह सिर्फ राख बची थी। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अब रतौना गांव पर कोई श्राप नहीं था। रूपाली की आत्मा को इंसाफ मिल गया था। अब हर अमावस्या की रात हवेली से कोई रोने की आवाज नहीं आती थी। और यह कहानी यहीं खत्म हो गई।